डोनाल्ड ट्रंप बहुत डरे हुए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का डर दरअसल इतना ज्यादा है कि वो तमाम चीजें जो उनके अंदर जो एक डर समाया हुआ है ईरान का, वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अपने बयानों में कितनी बार अपने बयानों को बदल चुके हैं। उनकी गीदड़ भभकी इससे पहले भी दुनिया ने देखी है और अब एक बार फिर आप देखिए कि एक तरफ ईरान और अमेरिका से बातचीत का दौर चल रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बातचीत शुरू हो, बल्कि बातचीत शुरू भी हुई थी, लेकिन यह अमेरिका का डर है, यह डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ भभकी देते हुए यह कहा है कि वो ईरान को तबाह कर देंगे। आने वाले एक दो दिनों में वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान यह समझता है, ईरान इतने दिनों की जंग में दरअसल यह समझ चुका है कि यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गीदड़ भभकी है, या फिर यह डोनाल्ड ट्रंप का डर है जो निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, जब इजराइल और अमेरिका के जरिए जंग छेड़ी गई, ईरान पर एक तरह से जंग थोपी गई, उसके बाद आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आता था, वो बयान बार बार अपने बयान को बदलते रहते थे। सुबह कुछ बयान देते थे कि ईरान को तबाह कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, यहां की जो सकाफत है वो खत्म हो जाएगी और दुनिया में इनका नामो निशान नहीं रह जाएगा। शाम होते होते उनका बयान बदल जाता था। दूसरे दिन कुछ और बयान होता था, तीसरे दिन कुछ और बयान होता था। आप देखिए कि जब यह जंग ईरान के साथ शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 4-5 दिन में हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। फिर उनका बयान आता है कि अभी 15-20 दिन लग सकते हैं या 1 महीना लग सकता है। अब आप देखिए कि इस जंग को छिड़े हुए तकरीबन आधा साल हो गया, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, और किस तरह से ईरान ने पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ी है। एक तरफ जहां पर दुनिया की बड़ी ताकतें यानी इजराइल और अमेरिका एक साथ थे, दूसरी तरफ ईरान जिस पर पाबंदियां रहीं, लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी हिकमत अमली से और इसके अलावा पासदाराने इनकलाब का जो हौसला, जो एतमाद, जो उनका अज़्म था, उसकी वजह से ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, अमेरिका को झुकने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। और यही वजह है कि अमेरिका एक तरह से बातचीत की मेज पर आया। और अब आप देखिए कि फिर जब एक तरफ ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद अब उनकी जो रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं, तो अमेरिका एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे रहा है, फिर से बयानबाजी हो रही है, फिर से अब अटैक करने की बात कह रहा है। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब इतना बड़ा हमला ईरान पर करेंगे कि ईरान एक तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अब समझ चुका है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की यह दरअसल गीदड़ भभकी है, वो करने वाले कुछ नहीं है। और जिस तरह से ईरान ने यह कहा है, ईरान ने दो टूक जवाब दिया है। इस जंग की जो सबसे खास बात रही कि अगर असलहे और गोला बारूद से अमेरिका ने हमला किया तो उसका भरपूर जवाब ईरान ने असलहा और गोला बारूद से दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने बयानबाजी की तो उसका बयानबाजी के जरिए ही एक तरह से ईरान ने उसका जवाब दिया। और इसके अलावा आप देखिए कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जब उसके जरिए दबाव बनाने की कोशिश की तो ईरान ने फिर उसका सहारा लिया। यानी जिस मैदान में जो हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया उससे कहीं सख्त पलटवार ईरान ने इस पूरी जंग के अंदर किया है। और यही वजह है कि इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी जंग में आप देखिए कि ईरान दरअसल अमेरिका के मुकाबले में बीस रहा है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भभकी दे रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं, अब जब एक बार फिर वो ये धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, ऐसे में ईरान ने कहा है कि अगर कोई गलती अमेरिका फिर से करता है तो मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां अमेरिका के तंसीबात हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए कि एक तरफ जहां पर जंगबंदी को तोड़ते हुए अमेरिका ने ईरान के कुछ हिस्सों पर हमला किया तो ईरान ने फौरन कुवैत में और बहरीन में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर था उन जगहों को, उन ठिकानों को निशाना बनाया। तो ईरान आज एक तरह से बहुत मजबूती के साथ, पूरे अज़्म और इरादे के साथ, पूरे हौसलों के साथ इस जंग में एक तरह से डटा हुआ है। भले ही बातचीत का दौर एक तरह से पाकिस्तान ने शुरू किया हो, लेकिन
ईरान ये जान रहा था कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका और इजराइल पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से आप देखिए कि ईरान इस जंग में कहीं ना कहीं अभी तक एक तरह से जीतता हुआ नजर आया है, बल्कि पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि एक तरफ जहां पर सुपर पावर, बड़ी ताकतें, दुनिया की बहुत मजबूत ताकतें थी, वहां पर ईरान ने जितनी मजबूती से जंग लड़ी है, जिस हिकमत अमली से जंग लड़ी है, यह दरअसल ईरान की जीत है। और ईरान इस जंग को पूरी तरह से दरअसल पहले ही फतेह कर चुका है।